Hello, how are you all? I hope that you all are fine. बट बेटा मैम इज़ नॉट फाइन। आपका ये जो लेक्चर है इसको कल आना था, बट yesterday आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। बट आज ठीक है, इतना है कि हम आराम से आपको पढ़ा सकते हैं। चलो फोकस करते हैं। हाँ, तो थंबनेल देख के ये तो समझ आ गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस इन जीरोफाइट्स यानी कि डेजर्ट प्लांट्स। बट उसको पढ़ने से पहले हमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है जिस पर हमें फोकस करना है, अपना डिस्कशन करना है उस बात पे। जितने भी लोगों ने मेरा फोटोसिंथेसिस का लेक्चर देखा है उन्हें ये बात याद होगी कि मैंने लेक्चर के बीच में कुछ बात बोली थी और मैंने ये बोला था कि इसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी, बट फिर वो बात मेरे दिमाग से उतर गई थी, इसलिए मैं वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, है ना। इसलिए मैंने सोचा कि अभी इसको बता देते हैं। और हाँ, जितने भी लोगों ने फोटोसिंथेसिस का लेक्चर नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगी, एक बार जाकर के उसको देख लेना बेटा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग है बट बाद में अच्छा लगेगा आपको, आई एम श्योर। एक बार जाकर देख लेना, ठीक है। हाँ, तो चलिए इस पर फोकस करते हैं, क्या पढ़ना है हमें। ये रिएक्शन रही अपनी फोटोसिंथेसिस की। अब पूरा मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है, थोड़ा सा बता देते हैं। ये रही अपनी बैलेंस्ड इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की। 6CO2 + 12H2O सनलाइट बाय क्लोरोफिल ग्लूकोज बना ऑक्सीजन एंड H2O। तो बात ये करनी है हमें, मैंने वहाँ पर एक बात बोली थी कि नॉट एवरी फोटोसिंथेसिस इवॉल्व ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। मैंने अपने लेक्चर में बोला था कि सारी फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करती हैं एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो कौन है भैया वो लोग जो ऑक्सीजन के अलावा कुछ और इवॉल्व करते हैं और क्यों ऐसा करते हैं, इसी को देखने के लिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं आपसे। बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ली है इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हुई। बहुत लोगों को ऐसा लगता रहा होगा, बट आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो आपका ये डाउट तो आराम से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने प्रॉपर रिडक्शन ऑक्सीडेशन सब कुछ एक्सप्लेन किया है ना। कि जो अपनी CO2 है वो रिड्यूस होकर के क्या बनती है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, और H2O से यहाँ जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडाइज होकर के बनती है क्या, ऑक्सीजन। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन का इवॉल्व होना CO2 पे डिपेंडेंट नहीं है, CO2 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। इसको मतलब किस चीज़ से, कि हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर H2O यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन की ऑक्साइड को यूज़ कर रहे हैं या हाइड्रोजन की सल्फाइड को यूज़ कर रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो बाई प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन रिलीज होगा या फिर कुछ और रिलीज होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन से वो ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन के अलावा दूसरी कोई गैस को रिलीज करते हैं। आपको याद है मैंने न्यूट्रिशन वाले लेक्चर में बताया था कि जो अपना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो दो टाइप का होता है, वन इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अनदर वन इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक वाला जो हम पढ़ रहे हैं इसमें फोटोसिंथेसिस, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल था पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। वो लोग क्या करते थे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया वगैरह क्या करते हैं, वो अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट का यूज़ नहीं करते, वो यूज़ करते हैं केमिकल्स का, और उन केमिकल्स की हेल्प से क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। तो वो इस प्रोसेस में H2O का यूज़ नहीं करते हैं, H2O की जगह वो यूज़ करते हैं किसका, H2S का यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन की सल्फाइड का यूज़ करते हैं। और जब आप H2O की जगह हाइड्रोजन की सल्फाइड का यूज़ करोगे तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन कहाँ से इवॉल्व होने वाली, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहीं से निकल रही है। समझ रहे हो बात को, वो क्या यूज़ करते हैं, H2S का। तो इस वजह से उनका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो सल्फर या फिर सल्फेट बनता है। क्या बनता है, आइदर सल्फर और सल्फेट। तो ये एक आप इसको एक्सेप्शन की तरह याद कर सकते हो। कोई बोले कि अगर कोई बोले कि क्या जितने फोटोसिंथेसिस की डज ऑल फोटोसिंथेसिस इवॉल्व ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट, नो, द आंसर इज नो, ऐसा नहीं। ये आप एक्सेप्शन के तौर पर इसको याद कर सकते हो कि ग्रीन एंड, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो कि क्या करती हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये लोग क्या करती हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या इवॉल्व करती हैं, सल्फर या फिर सल्फेट, नॉट ऑक्सीजन। क्या हुआ, SO4 के ऊपर -2 लगेगा, तो लगा दिया, लो सिंपल, समझ में आ गई बात। तो अपना ये डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया कि सारे फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करते हैं। कौन नहीं करता वो मैंने एग्जांपल बता दिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की वजह से ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन की जगह सल्फर या फिर सल्फेट को इवॉल्व करती है।
अब बात करते हैं, मुद्दे के पे आते हैं अपने, ये जो ऑक्सीजन है, नॉर्मल हम अपनी बात कर रहे हैं ग्रीन प्लांट्स की, ये लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्या होती है भाई, फोटोसिंथेसिस जो है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस किस वजह से इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ों के लिए ना, एक तो खाना, एक तो हमको इससे खाना मिलता है ग्लूकोज, और दूसरा हमको क्या मिलती है, ऑक्सीजन, दो चीज़ें मिल रही हैं। तो होता क्या है, खाना तो ये अपना जो ग्लूकोज बनता है ये क्या होता है, स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में स्टोर होता है, और जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है तो फिर हम तक आती है, और हम इसको क्या करते हैं, इनहेल कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं। बात ये थी कि ये ऑक्सीजन जो होती है वो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, लीफ में, तो क्या लीफ में कोई, लीफ से ऑक्सीजन बाहर कैसे निकलती है, क्या पत्ती में कोई दरवाजा लगा हुआ है कि दरवाजा खोल दिया और उस दरवाजे से ऑक्सीजन निकल गई। 1 मिनट, लेट मी राइट, इस पॉइंट को लिख लो या फिर याद कर लो। हाँ बच्चे, तो इसको देखो, देखो ये जो अपना लीफ होती है ना, पत्ती, लीफ के सरफेस पे ना कुछ ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, लीफ के सरफेस पे कुछ ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा का मेन काम ही यही होता है, एक तो ट्रांसपिरेशन होता है, और दूसरा क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इनका थोड़ा सा ठीक से स्ट्रक्चर देखो, से ये देखो, ओपन, ये स्ट्रक्चर आपको बहुत जगह मिल जाएगा, बुक में मिला होगा, सब जगह मिल जाएगा, इसलिए मैंने बहुत इस पर फोकस नहीं किया, इसको ऐसे रफली बना दिया ताकि आपको समझ आ जाए। ये रहा ओपन, और ये रहा कैसा, क्लोज्ड बन। देखो जनरली नॉर्मली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपने दिन के वक्त उनका स्टोमेटा कैसा होता है, ओपन। ये अपने बीच में जो है ना, ये दोनों, ये गार्ड सेल्स हैं, ये क्या है, गार्ड सेल्स हैं, किडनी बीन शेप के होते हैं, राजमा के शेप के बने होते हैं। डे टाइम पे क्या होता है, स्वेलअप कर जाते हैं, ऐसे होते हैं, देखो ऐसे देखो, इनमें जब पानी अंदर आता है ना, इनको जब वाटर अब्जॉर्ब करते हैं तो क्या होता है, ये स्वेलअप कर जाते हैं, ठीक है, स्वेलअप करते हैं, ऊपर से ऐसे, ऊपर से CO2 अंदर आती है और अंदर से CO2 बाहर चली जाती है, ऊपर से CO2 अंदर आती है और अंदर से CO2 बाहर चली जाती है। रात के वक्त क्या होता है, जब पानी इनसे बाहर, गार्ड सेल्स ऐसे थे, स्वेलअप थे, जब पानी इनसे बाहर चला गया तो ये क्या होंगे, श्रिंक कर दें, श्रिंक कर दें, ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएंगे, समझ में आई बात। तो इस वजह से फोटोसिंथेसिस जो होती है वो डे टाइम पे होती है, दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से CO2 इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। बट रात के वक्त क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, जिस वजह से, ये बात भी ध्यान में रखना, जिस वजह से रात के वक्त प्लांट ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, रात के वक्त वो खुद भी ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे होते हैं और CO2 को रिलीज कर रहे होते हैं। इतना समझ में आई। अब हम बात करते हैं डेजर्ट प्लांट्स की, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ चीज़ों को, उसकी बात जो है लिख देंगे आराम से। अब हम बात करते हैं किसकी, डेजर्ट प्लांट्स की। उनमें ये कहानी उल्टी हो जाती है, उनमें क्या होता है, ये कहानी जो होती है अपोजिट होती है। डेजर्ट प्लांट का जो स्टोमेटा होता है वो दिन के वक्त क्लोज रहता है और रात के वक्त ओपन होता है। समझ में आई बात है, दिन के वक्त डेजर्ट प्लांट का स्टोमेटा बंद होता है। अब सबसे पहले यही जान लेते हैं कि भाई आखिर क्यों दिन के वक्त स्टोमेटा बंद होता है, क्या उनके अंदर एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं डेजर्ट प्लांट्स की, नहीं भैया जो है कि हम अपना स्टोमेटा नहीं खोलेंगे, हमें बंद रखना है, नहीं बेटा, उनकी मजबूरी है। एक तो बेचारे वैसे ही रेगिस्तान में पड़े हुए है ना, बेचारे वैसे ही रेगिस्तान में पड़े हुए हैं, उनके पास वैसे ही पानी की कमी, उनको वैसे ही पानी को कंजर्व करना है, ऊपर से स्टोमेटा खोल देंगे तो क्या करना है, जस्ट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। वो डे टाइम पे स्टोमेटा क्यों नहीं खोलते कि जस्ट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए डे के टाइम पे डेजर्ट प्लांट्स यानी कि जीरोफाइट्स, फॉर एग्जांपल ओपेंशिया हो गया, कैक्टस हो गया, ये लोग क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को क्लोज करके रखते हैं। इतना समझ में आया। तो अब क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, क्या वो फोटोसिंथेसिस ना करें, खाना ना बनाएं, उनको खाना बनाना खाना जरूरी नहीं है, ऐसा तो नहीं है, फोटोसिंथेसिस के बिना भी काम नहीं चलेगा। और फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, क्लोरोफिल, वाटर, सनलाइट, और किसी चीज़ की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। अब दिन के वक्त स्टोमेटा, देखो मैंने क्या बताया, स्टोमेटा ऐसे खुलता है तभी तो CO2 अंदर आती है। अब जब स्टोमेटा बंद रहेगा, सारा टाइम बंद रहेगा, खुलेगा ही नहीं, तो अपनी CO2 अंदर कैसे आएगी, और CO2 अंदर नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी। तो ये क्या करते हैं, ये वेट करते हैं रात का, रात के टाइम पे इनके पास क्या क्या चीज़ें, रात के टाइम पे स्टोमेटा खुला, स्टोमेटा खुला तो उससे CO2 अंदर आ गई और रूट्स से इनको क्या मिल गया, पानी मिल गया, क्लोरोफिल इनके खुद के पास है, तो इनके पास 3 चीज़ें हो गई, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इनको रात में मिल गई स्टोमेटा के खुल जाने से।
अब इनके पास है क्या नहीं, इनके पास इनके पास सनलाइट नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अभी सनलाइट नहीं है, जब मिलेगी तब उसका देखेंगे, अभी हमारे पास हमको जो कुछ मिल रहा है हम उसी से कुछ ना कुछ बना लेते, देख जो भी बनेगा हम उसको बना के रख लेते। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला आपको रोटी बनानी है, आपके पास एलपीजी नहीं है, आपके पास आटा है और पानी है ना, और मैंने आपको बोल दिया कि भाई थोड़ी देर बाद हम आपको एलपीजी प्रोवाइड कर देंगे। तो क्या करोगे, वेट करोगे कि जब एलपीजी आएगी तो हम आटा गूंदेंगे और फिर रोटियां बनाएंगे। एक काम करो, जब तक एलपीजी नहीं आ रही तब तक आप जो है आटे में पानी डाल के उसको मिक्स कर लो, आटा गूंद लो। रोटी बनाने के पहले आटा गूंदा जाता कि नहीं, इंटरमीडिएट तैयार कर लो, उसके बाद जैसे ही एलपीजी आएगी आप फटाफट से रोटियां सेक लेना, या तो इंतजार करते रहना बैठे, नहीं भैया जब वो आ जाएगी तभी हम काम करेंगे। वही काम ये लोग करते हैं। सनलाइट नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, इनके पास जो 3 चीज़ें होती हैं उसकी हेल्प से जो कुछ बनता है उसको बना लेते हैं। बनाते हैं तो बनता है एक इंटरमीडिएट, और उस इंटरमीडिएट का नाम है मैलिक एसिड। क्या नाम है उस इंटरमीडिएट का, मैलिक एसिड। और उस मैलिक एसिड को ये लोग क्या करते हैं, अपने वैक्यूल में स्टोर करके रख लेते हैं। क्या करते हैं, अपने वैक्यूल में स्टोर करके रख लेते हैं। ये सारी बातें मैं डिजर्ट प्लांट्स के बारे में बता रही हूँ, अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी इसकी बात जो है लिख देंगे, कॉपी कर लेना, लिखने को क्या हो तो नोट्स में वैसे लिख देंगे, लिख लेना। क्या करते हैं वो लोग, एक इंटरमीडिएट तैयार कर लेते हैं जिसका नाम होता है मैलिक एसिड, और उस मैलिक एसिड को स्टोर करके रखते हैं कहाँ पे, अपने वैक्यूल में। देन आफ्टर रात बीती, हुआ सवेरा, सूर्य देवता ने दर्शन दिया, सनलाइट मिल जाती है। सनलाइट मिलने के बाद सनलाइट और उस मैलिक एसिड के बीच में फर्दर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है यानी कि ग्लूकोज बन जाता है। बस कहानी खत्म भाई, अल्टीमेटली हमें ग्लूकोज बनाना था। समझ में आई बात। रात में क्या करते हैं, जितनी चीज़ें होती है उससे बना लेते हैं मैलिक एसिड, और दिन के वक्त जब सूर्य निकलता है, सनलाइट मिलती है, तो मैलिक एसिड और सनलाइट मिलकर के फर्दर रिएक्शन करके क्या बना लेती है, खाना बना लेती है। तो कुछ इस प्रकार होती है फोटोसिंथेसिस। कहाँ पे, डेजर्ट प्लांट्स यानी कि जीरोफाइट्स में अपोजिट होता है। अपने नॉर्मल ग्रीन प्लांट्स में दिन के वक्त स्टोमेटा खुला होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस वो लोग दिन के वक्त करते हैं। और डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, रात के वक्त स्टोमेटा खुला होता है, तो आधा काम वो रात में करते हैं, आधा काम वो कहाँ करते हैं, दिन में करते हैं। चलो इतना मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के इतना लिख देती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट बात है उसको बताना है। हाँ बेटा, तो जितना कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया है। इसमें कुछ खास लिखने वाला नहीं है, बस केवल कॉन्सेप्ट है, समझने वाली चीज़। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बना दिया, कैक्टस टाइप का कुछ डिजर्ट प्लांट हो गया, कैक्टस ओपेंसिया कोई सा भी। डायग्राम को जज मत करना, आप कॉन्सेप्ट को समझो। रात के वक्त क्या हुआ, स्टोमेटा खुला, CO2 अंदर आई, और उससे क्या हुआ, इंटरमीडिएट अपना मैलिक एसिड बन गया। पूरा प्रोसेस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, दोबारा से इसको सुन लेना। दिन के वक्त सनलाइट मिली, मैलिक एसिड रिएक्ट हो गया सनलाइट के साथ, फर्दर कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए और बन गया क्या, ग्लूकोज, विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, फोटोसिंथेसिस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद है, मैंने फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप्स लिखवाए थे। सबसे पहले क्लोरोफिल सनलाइट को अब्सॉर्ब करती है, उसके बाद लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, देन फाइनली अपना खाना बनता है। तो उन 3-4 जो स्टेप्स लिखाए थे, देखो उनका जो सीक्वेंस होगा ना, सीक्वेंस सेम रहेगा, सीक्वेंस नहीं बदलेगा, सीक्वेंस वही रहेगा। बस एक चीज़ है, आपकी एनसीईआरटी ने कुछ लाइंस लिख रखी है और उसको मैं पढ़ के बताती हूँ क्या लिखा है। ऐसे कुछ लिखा है, दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर दी अदर इमीडिएटली। एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये जो स्टेप्स हैं वो इमीडिएटली नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब लाइट अब्सॉर्ब किया नहीं कि फटाफट से खाना बन गया। और उसी के एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल लिख रखा है, उसी के एग्जाम्पल में ये लिख रखा है डेजर्ट प्लांट्स के बारे में कि डेजर्ट प्लांट ऐसा करते हैं कि रात में इतना बना लेते हैं और दिन के वक्त जब सनलाइट मिलती है तब वो अपना आगे का प्रोसेस करते हैं। ये स्टेप इमीडिएटली नहीं होते हैं कि वन आफ्टर वन इमीडिएटली हो जाएंगे। समझ में आई बात। अब एक चीज़ और समझ में आया कि आप सब कुछ स्किप कर देना, बट डू नॉट स्किप एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को स्किप मत करना। जस्ट एनसीईआरटी की एक लाइन को देखकर, एक एग्जाम्पल को देखकर मुझे ये अलग से सेपरेट वीडियो बनाना पड़ा। मेरे को बोर्ड एग्जाम नहीं देना, मुझे क्या पड़ी एनसीईआरटी पढ़ने की, पर पढ़ रहे हैं ना फिर भी। तो आपको तो अभी बोर्ड एग्जाम देना है, जितने 10th वाले बच्चे, आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो यू मस्ट हैव टू रीड एनसीईआरटी। समझा नहीं रहे हैं, स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे रहे हैं, आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, अदरवाइज बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम पूरा का पूरा फुल एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है।
ये बात सबको पता है। एनसीईआरटी रीड करो, उसके अंदर जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व करो, पीछे बैक साइड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो, सब कुछ आपको करना है, ठीक है। एनसीईआरटी की किसी भी चीज़ को आपको स्किप नहीं करना है, एक एक लाइन। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम इतना भी क्या बोल रही हो आप, क्या ही है एनसीईआरटी में। कोई बात नहीं बेटा, जितना कुछ भी है एनसीईआरटी में उतना आपको पढ़ना है। यू मस्ट हैव टू रीड एनसीईआरटी, सब कुछ स्किप कर देना, एनसीईआरटी स्किप ना करना। समझ में आई बात? उसी वजह से मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसी की एक एग्जांपल, एक लाइन को देखते हुए। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और हाँ, हमारा जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स था उसका सब कुछ ख़त्म कर लिया हमने, पूरी तरीके से वो ख़त्म हो चुका। एंड नाउ हमें पढ़ना क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों, जितना कुछ पढ़ाया है अभी तक उसको पढ़ लो, रिवाइज कर लो, एंड यस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय।